फख्र की बात नहीं है, क्या रज़वी होना शान की बात नहीं है। मैं कहता हूँ प्यारे, हसद का चश्मा हटा, बुग़्ज़ की ऐनक हटा और इंसाफ की आंखों से देख। अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाता कि जमींदार बाप का बेटा है, इसलिए नहीं माना गया कि एक मज़ार का मुजाबिर है, इसलिए नहीं माना गया कि बड़ी खानकाह का रखवाला है, बल्कि इसलिए माना जाता है कि वो हमारे ईमान का रखवाला है, हमारे ईमान का मुहाफिज है। और कैसी हिफाजत की है, खुदा की कसम आज तक दुनिया शुक्रिया के अंदाज में कहती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों साल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस बात की चिड़िया में क्यों? खुदा के वास्ते सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। एक मौलवी साबित कर दे आला हजरत ने तावीज करके किसी को बेवकूफ बनाया हो, लड़ाया हो किसी को। तावीज का मुनकिर नहीं, ये ज़हन में रखना बात। तावीज रब के कलाम से बनते हैं, बरकत वाले। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की आप जिंदगी देखें, कभी किसी को लड़ाया नहीं, पूरी जिंदगी हुजूर की अजमतों पर पहरा दिया। आज हर मुसलमान की जिम्मेदारी है हुजूर की अजमत पर पहरा दिया। माशाअल्लाह बेशक, यही तो है ना आला हज़रत का पैगाम। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी, वो आग लगाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ यूसुफ भाई, और आज भी कहता हूँ यार, कितना बड़ा तुर्रम खाओ ना, मैं अपने मुर्शिद ताजुश शरिया पे कुर्बान जाऊं। अगर वो एक बार ये कह देते ना फलां को छोड़ दो, तो कसम खुदा की गाड़ी तो क्या कोई रक्शे पे बैठाने तैयार नहीं होता। लेकिन मेरे मुर्शिद ने कभी ये नहीं कहा कि फलां को छोड़ दो। पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरा दिया है ताजुश, पूरी जिंदगी अजमत मुस्तफा पे पहरा दिया। आला हज़रत के घराने की यही खासियत है, छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, पूरी जिंदगी हर फर्द आला हज़रत के बाद भी मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों पे पहरे देता है। तो फिर ये झगड़े, आज कौम लड़ लड़ के मर गई। भाई आज जरूरत ये नहीं है कि इन्हें हालात अपने समझाए जाए, आज जरूरत इस बात की है उम्मत को हुजूर के करीब लाया जाए। उम्मत को हुजूर के करीब लाने की जरूरत है। हम दूर हो गए हुजूर से, आज जरूरत है हम मुस्तफा के करीब हो जाएं। खुदा के बंदो, जरा कभी अकेले में लेट के मेरी बातें सोचना। मैं ये नहीं कहता नारे लगाओ, मैं नहीं कहूंगा कि जब तक तुम नारे नहीं लगाओगे अच्छे लोग नहीं। मैं कहता हूं जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे तुम अच्छे लोग नहीं हो। हाँ, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, पहली बात तो अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। होना जिसके भी मजबूत रहो और अपने पीर के फरमान को मजबूती से फॉलो करो। फिर आपका अमल इस बात पर निर्भर करता है कि आप जन्नत में जाएंगे या दोज़ख। ये आपको बता दूं, तुम्हारी कब्र में मैं नहीं आऊंगा, मेरी कब्र में तुम नहीं आओगे। अगर कब्र में कोई आएगा ना तो हमारा अमल आएगा, हमारा अमल आएगा, हमारा अकीदा जो दुरुस्तगी के साथ हम लेके जाएंगे वो आएगा। इसलिए खुदा के वास्ते सफों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं बांटते? हम किस जगह पे चलने लगे, किस जगह पे चलने लगे? आला हजरत को हमने सिर्फ कुफ्र की मशीन के नाम से जाना, फतवों के नाम से जाना, कभी उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश नहीं की। सरकार आला हज़रत हुजूर के कितने बड़े आशिक थे आप जानते ही हैं, कितने बड़े आशिक थे। दिनों रात रोया करते थे हुजूर के इश्क में, दिनों रात। एक बार ना और हज पे कौन जाएगा ना ये फैसले माँ करती थी। इतने बड़े आलिम होकर के उनके घर के फैसले वालिदा करती थी। आज कितने लोग हैं जो माँ से फैसले कराते हैं? पीरों के नाम पे लड़ने वालों, मुरीदों के नाम पे फख्र करने वालों, हम जरा सोचें अपने बारे में। हम में कितने लोग हैं ना जो हम अपनी माँ से पूछ के अपने फैसले करते हैं। कितने लोगों की जिंदगी माँ बाप की फर्माबरदारी में गुजरती है। हम में से कितने ऐसे हैं ना कसम खुदा की कभी माँ से अपने राज तक शेयर नहीं करते, अपने राज माँ को नहीं बताते हमारी जिंदगी में पर्सनल चल क्या रहा है। इसलिए खुदा की बंदो, ये हमारे सफों के जो इख्तलाफात है ना अल्लाह करे खत्म हो जाए और हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं और यही सबका नारा होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे।
सिर्फ ये नारा उम्मत का होना चाहिए। आज हमारी कौम का मिजाज भी है यूसुफ भाई, पूरी जिंदगी आप हुजूर पे बातें करते रहिए, बंदा टस से मस नहीं होता। और पीर के शान में 2 शेर पढ़ दो, अपना पीर के शान में ना तो कपड़े भी उतार के दे दे तो कम है। मेरी समझ में बात नहीं आती, ये बता तेरा पीर बड़ा है या मदीने वाला पीर बड़ा है? हुजूर बड़े ना तो इश्क हुजूर से हद से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन नफरत है, दिलों में जगह पैदा करो। जलसे कहां नहीं हो रहे, हर जगह जलसे हो रहे, लेकिन वही बात है, कल को भेड़ें किधर खुलनी है। शाम जिस डगर पे थे सुबह भी उसी डगर पे। बदलो यार, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। क्या ना किया हुजूर ने हमारे लिए। हुजूर क़याम फरमाते थे ना तो इतने लंबे लंबे क़याम होते थे कि हुजूर के पैर पे वरम आ जाता था। मैं उस जमात से बात कर रहा हूँ जो आज हम 6-6 टाइम नाश्ता करके सोते हैं और फ्री में ना गप्पे लड़ाने के लिए चौक में बैठ के कहते हैं जी फला ने ऐसा कर दिया, फला ने ऐसा कर दिया। सिर्फ चिरागों के झगड़े हमारे याद रह गए हैं। बदलो अपने आप को, मेरे हुजूर खड़े हैं मुसल्ले पे, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू हैं, लंबा क़याम हो गया, जिब्रील आ जाते हैं, या रसूलुल्लाह रब ने भेजा है, क्या पैगाम लाए हो? का रब फरमाता जाओ महबूब से पूछो इतने लंबे क़याम की वजह क्या है। मैंने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि तू सारी रात खड़े होके रोके गुजार दे। महबूब बता तो सही आंख में आंसू क्यों आ गए हैं, बता तो सही लंबे क़याम किस लिए है। ए महबूब तू तो मेरा लाडला है, तू तो मेरा प्यारा है, बता इतना लंबा क़याम किस लिए। कहते हैं ए मेरे मालिक मेरा भी जी चाहता है मैं भी सोया करूं, मेरा भी जी चाहता है लंबा क़याम करूं, लेकिन जब उम्मत का ख्याल आता है तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। जब उम्मत के गुनाह याद आते हैं तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। रब ने फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है, अगर उम्मत का मामला है तो वो भी मुझ पे छोड़ दे। उम्मत का सौदा यहाँ नहीं करेंगे, बुलाएंगे मेराज में, सिर्फ तू होगा और मैं हूँगा, तीसरा कोई ना होगा। मांगने वाला तू होगा, देना वाला मैं रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। उसके लिए मेराज की रात मुकर्रर की गई, महबूब से सौदे के लिए मेराज की रात। जब हुजूर मेराज की रात गए, कैसे गए ये बात बयान की जाए तो बड़ी लंबी है, बस इतना समझ लो कि जब हुजूर मेराज पे चले, बुराक पे बैठे, जिब्रील ने लगाम पकड़ी और आगे आगे चले। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे साथ नहीं बैठ जाते? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह नहीं। कहा क्यों? कहा अगर मैं साथ बैठा तो लोग कहेंगे जिब्रील हुजूर के बराबर थे। फरमाने लगे, अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं लगाम पकड़ के चलूंगा ताकि दुनिया जान ले मेराज में हुजूर गए थे तो जिब्रील साथ नहीं थे, जिब्रील साथ नहीं थे, आका इमाम बन के गए थे, जिब्रील गुलाम बन करके गए थे। ये वजह थी लगाम पकड़ने की। गए हुजूर मेराज में, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर सारे पर्दे खत्म हो गए, रब की कुर्बतों में पहुंचे। इतने करीब के 2 कमानों से भी कम का फासला, 2 कमानों से भी कम का फासला। कितने औ अदना, इसका क्या मफहूम है? या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। औ अदना क्या है? 2 कमानों से भी कम। फिर क्या था? फिर तो ये फासले वो रह गए जो सिर्फ खुदा को पता या मुस्तफा को पता। और फिर जो बातें हुई सुनना, शायद कि ये खुमार उतर जाए। आज के बाद पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती शुरू कर दो। आज के बाद पीर की इबादत के बजाय खुदा की इबादत शुरू कर दो। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, हाँ, जब बहुत कम फासला रह गया, रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है? तो मेरे नबी ने क्या कहा था? या अल्लाह मेरी उम्मत, वादा पूरा कर। रब ने फिर फरमाया मैं महबूब मांगना क्या मांगता है? फिर कहा मेरी उम्मत। तीसरी बार फिर कहा मांग क्या मांगता है? मेरी उम्मत। हुजूर को उम्मत से इतना प्यार और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है, ये सोचना होगा। लालू वाले वालों, जितने साल से तुम जलसा कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम हुजूर के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हो। मेरी बात याद रखना, अगर हुजूर के नहीं तो किसी के भी नहीं। ये मैं नहीं जानता तुम्हारे अखलाक कैसे और तुम मुझे नहीं जानते मेरे अखलाक कैसे, लेकिन इतना याद रखना अगर हुजूर के नहीं तो किसी के नहीं। 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा था मेरी उम्मत। रब ने फरमाया चल महबूब, मैं जानता हूं तुझे उम्मत से प्यार कितना है। मूसा ने एक झलक देखी, बेहोश हो गया था। हाँ, कितनों ने मेरे जलवे का एक जरा सी झलक देखी है तो होश खो बैठे थे।
महबूब ये तेरी शान है ना कि तू महराज पे आके भी महबूब माथे की निगाहों से देख के भी होश नहीं खोया है, होश में है, मगर महबूब तेरी अदा है। अल्लाह अकबर। जब तुझसे पूछा जा रहा है क्या चाहिए तो तू उम्मत मांग रहा है। कहा महबूब फिर दिल थोड़ा ना कर, जा हम फैसला कर देते हैं, कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम है, महबूब जन्नत देना मेरा काम है। अब सुनो, अगर जन्नत चाहिए तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा और हुजूर का वही कहलाएगा जो हुजूर की उम्मत का कहलाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हो जाओ हुजूर के इसी में फलाइए। वाह वाह। हुजूर मेराज में गए, उम्मत के लिए यही तोहफे लेके आए। और तुम्हें क्या ना दिया हुजूर ने, बख्शिश दी हुजूर ने तुम्हें, क्या ना दिया हुजूर ने, रहमत दी तुम्हें हुजूर ने, क्या ना दिया हुजूर ने, सब कुछ तुम्हारे लिए किया। महबूब वादे हो रहे हैं, वादे। महबूब मेरा वादा है, जो तेरा उम्मती मरने से पहले तौबा कर लेगा मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। कहने लगे या अल्लाह कितनी पहले? कहा जो मरने से पहले। रब ने फरमाया महबूब जो 1 साल पहले तौबा कर लेगा उसकी भी तौबा कबूल। या अल्लाह मेरी उम्मत को पता तो नहीं होगा ना उसे कब मरना है? तो महबूब वक्त ज्यादा है, वक्त ज्यादा है। रब ने फरमाया जा जो 1 महीने पहले तौबा कर लेगा मैं बख्श दूंगा। कमाली को और वक्त घटा दे। का जो 8 दिन पहले तौबा कर लेगा बख्शा जाएगा। मालिक और घटाना, और घटाना। जा जो 1 दिन पहले तौबा करेगा बख्शा जाएगा। कहने लगे या अल्लाह और घटा दे, तेरी बारगाह में क्या कमी है? रब ने महबूब के चेहरे पे अपना करम की निगाहें डाली जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसके बाद फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जो आखिरी सांस में भी तौबा कर लेगा मैं उसको भी माफ कर डालूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनों ने तौबा किया आज तक, कितने बदले हम। लड़ाई है। यूसुफ भाई गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो तो बता देना। अगर आज किसी से पूछो ना क्या हाल है तो कहता बस पीर का करम है। किसका करम है? बस एक सवाल है, कड़वा सवाल है। रज़वी हूं, कोई मुझे ऐरा गहरा ना समझे, पक्का बरेलवी भी। मैं किसी पीर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरा मकसद है बंदा खुदा को क्यों भूला। कैसी फसल हुई? पीर का करम। इतना हाथ उठा के कहता बस पीर का करम। बिजनेस कैसा पीर का करम है? जब बंदा कहता है ना पीर का करम है तो मशीयत कहती है नादान तूने बड़ी आसानी से कह दिया पीर का करम है। पता एक दाना तूने खेत में डाला था, मैंने जमीन का सीना चीर के उसको मैंने नोकदार कोपल में मैंने बनाया, उसके पौधे से मैंने दरख्त बनाया, फिर हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से मुंह मैंने धुला है, फिर एक दरख्त में 7 वाले मैंने लगाई हैं, चांदनी से दिल मैंने बहलाया, सूरज से इसका दिल मैंने बहलाया, सूरज की गर्मी से मैंने इसको ताकत बख्शी। तू ये कहता है पीर का करम है, बता तो सही तूने 1 दिया था, मैंने 1 के बदले में 70 दाने दिए और ऐसी हिफाजत दी। मैंने 1 गेहूं को इतना पैक किया, आंधियां चली मैंने मैला ना होने दिया, बारिशें आई मैंने भीगने न दिया, तूफान आए मैंने टूटने न दिया। इतनी अच्छी पैकिंग की थी कि तेरा 1 दाना मैंने 1 के बदले में 70 इतनी हिफाजत के साथ दिए थे कि कोई कीड़ा बाल में न लगने दिया, कोई हवा का झोंका बाल में न जाने दिया, 1 बूंद पानी मैंने दाने तक न पहुंचने दिया। फिर 1 के 70 करके मैंने तुझे दिए थे। जब तेरे घर में आ गया तो तूने कहा पीर का करम है। पता मेरा करम किधर चला गया? जब मैंने किया था वो कब तूने याद किया? तू तो कहते था कि पीर का करम नहीं प्यारे, ये नहीं कहना कि पीर का करम है, बल्कि ये कहना है तू आए पीर की गए करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान। गुमराह होते जा रहे हैं हम, गुमराह। एक बात बता, कोई तकलीफ नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी आपके गांव का प्रोग्राम है, कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। अकीदा है कि नहीं? जिसका है वही बोले। मेरी बातें खुश्क होती हैं ना, कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। एक पत्ता खुदा की मर्जी के बगैर, सारे बोलो पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कुरान ये कहता है जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अमाल का नतीजा,
बेशक। मुसीबत आई, तुम कहां भागे? मज़ारों पे। पीर साहब अब के बड़ी मुसीबत आ गई। पीर भी अल्लाह ही जाने किस किस्म के पीर हो गए। एक बार खुदा की चौखट पे नहीं आए, तो एक बार नहीं आए। मुसीबत आई, पीर साहब ने उठाया, तावीज बनाया, ले इसे पेड़ में बांधना, इसे पत्थर में दबाना, इसे गले में लटकाना, इसे बगल में दबाना, इसे बाजू में बांधना, इसे टोपी में रखना। इतने सारे तावीज पीर ने दे दिए। मुझे पता अगर खुदा नाराज है तो तावीज काम करेगा, अगर खुदा नाराज है तो ये इबारतें काम करेंगी। खुदा की कसम, तावीज भी तब काम करता है जब खुदा राजी होता है। तुम खुदा को छोड़ करके अरे खुदा की चौखटों पे गए, तुमने रब को राजी करने के एक बार भी नहीं सोची। पीरों के पास जाकर के तुमने 250-250 ग्राम के तावीज लटका लिए, तुमने आधा किलो के तोहफे ला करके घरों में बांध दिए। कहता मेरे पीर ने दिया है, कसम खुदा की खा के कहता हूं, ओ लोगों अगर खुदा नाराज है तावीज तो क्या पूरा पीर ला के घर में लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है। करम तभी होगा जब खुदा भी राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कोशिश किया करके खुदा राजी हो जाए और मुस्तफा राजी हो जाए। किसी को कोई फिक्र ही नहीं लगी है राजी, या लगी है? अगर कह दो तो ना साहब मौलवी की बात है, दकियानूसी होती है, तुम नहीं जानते। रब इतना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। कितनी माओं से? 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदों से प्यार करते हैं। कभी याद आई हमें रब की? कभी नहीं, कभी याद नहीं आई हमें रब की। वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है। लोग कहते हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूं कभी हमने मांगने के तरीके से मांगे ही नहीं। एक बात बताइए, बच्चा ना रोए तो माँ दूध पिला सकती है? माँ दूध पिलाती है कहीं जब तक बच्चा ना रोए? और बिना रोए तो माँ दूध नहीं देती है। तो तुझे क्या लगता है तू बस यूं जाएगा और यूं आ जाएगा, रब तुझे दे देगा? और कितने लोग तो मस्जिद में जाते हैं, सुनो नमाजियों, हाजियों, गाजियों, गौर से सुनो, जाते हैं हाथ ऐसे दुआ के लिए उठते उठते आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। 2 मिनट बीच में हाथ नहीं रुकते, 2 मिनट भी जो कुछ हाथ रोक के मांगे, आया बाहर बाहर। कभी मस्जिद में यह हद करके बैठी, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। बैठना ये नियत लेके कि जब तक देगा नहीं जाऊंगा नहीं। फिर देखे कैसे नहीं मिलता है। बगदाद में ना एक कत्ल हुआ, अल्लाह कितना करीम है, उस पर अपना भरोसा मजबूत करो। बगदाद में कत्ल हो गया तो हारून रशीद का दौर था। अज्ञात में 20 लोग उठाए गए। अज्ञात तो समझते ही होंगे ना, थाने वालों ने सबको अज्ञात सिखा रखा। सबसे अच्छा तरीका पैसा कमाने का अज्ञात में FIR दर्ज करो, जिससे चाहो पैसा है। नामजद जिसके रिपोर्ट ना हो जिस मुकदमे में, वो अज्ञात हो गया शक की बुनियाद। तो 20 लोग उठाए गए एक दिन में। लेकिन हुआ ये कि उसमें ना 19 बगदाद के थे, एक मुसाफिर था। कितने? 19 बगदाद के थे और एक मुसाफिर था। तो मुसाफिर बेगुनाह पकड़ा गया। तो जो बगदाद के थे ना, सिफारिशें चलती हैं, जो दलाल लोग होते हैं ना, तो उनकी बहुत चलती थाने में। वो कहते साहब छोड़ दो, अपना ही आदमी है। तो वो भी छोड़ देते कि भाई ये इनकम कराता रहता है। पकड़ पकड़ के लोगों को ला के ये किसी से 1000 दिलवा देता, किसी से 2000, ऐसा भी सिस्टम चलता है ना। तो वहां मसला ऐसा था कि लोग आ गए कहने लगे जी ये अपना ही है, छोड़ दो, हम कसम खाते ये बेगुनाह है, हम वादा करते ये बेकसूर है। इस तरह से वादा करके कैदी छुड़ा लिए गए। एक बच गया जो परदेसी था। उसने कहा या अल्लाह, जो 19 छोड़े गए हैं हो सकता है उनमें कोई कातिल हो, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मेरे मालिक मैं परदेसी हूँ, लेकिन मेरा कोई गवाह नहीं, मेरा कोई सबूत नहीं है, मेरी कोई सिफारिशी नहीं है, मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। ये मेरे मालिक, आज मैं परदेश में हूँ, आज मैं परदेश में हूँ, कोई मेरा नहीं है, मेरा गवाह भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा मुहाफिज भी तू है, मेरा छुटाने वाला भी तू है। इतना रो करके इसने कहा। इधर हारून रशीद सोया, उधर आवाज आई, हारून ने बिस्तर
सर पे लेटा गए, वो देख मेरा बंदा बेगुनाह तेरी जेल में कैद है। फौरन उठे हारून रशीद, कैद खाने की तरफ आए, कहते मैंने पूरा कैद खाना छान डाला। जब छान डाला पूरा कैद खाना, कोई कैदी नजर नहीं आया। मैंने कहा कोई तो होगा जिसके लिए भेजा गया है। कहते एक कमरे में अंधेरा था, मैंने गौर से उसमें झांक के देखा तो कुछ नजर तो नहीं आया, अलबत्ता हिचकियों की आवाज आ रही थी, कोई सिसक के रो रहा था। मैंने कान लगाया तो ये कह रहा था, ए मेरे मालिक, मेरा समानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, परदेश में कोई मुझे जानने वाला भी नहीं है, मेरे जानने वाला भी तू है। ए मेरे मालिक, अगर तूने मदद न की तो मेरी मदद कौन करेगा? जैसे इतना रोता देखा है, हारून रशीद गए हैं, कंधे पे हाथ रखा है, उठा के सीने से लगाया, घर लेकर के आए, सुबह को दरबार लगाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और हारून रशीद का ऐलान ये था, ओ लोगों आओ, आज तक तुमने बड़ी बड़ी शान वाले देखे होंगे, बड़े बड़े साफ लोग देखे होंगे, बड़े बड़े बादशाह देखे होंगे, लेकिन आओ आज ऐसे को देख लो जिसकी खुद बादशाही का बयान हमारे रब ने बयान किया है, जिसकी सिफारिश खुद खुदा ने की है। खुदा की कसम, वो तो इतना करीम है, एक बार आवाज दो तो 70 बार जवाब देता नजर आता। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।